हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस बरेली में स्वागत है। क्लास 11th की फिजिक्स का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अवृत्तता का सिद्धांत। अवृत्तता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है, अर्थात a इंटू बी बराबर नियतांक। इसमें उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली ए बी, ये है ए बी, ये ए और ये बी, अनुप्रस्थ काट का मतलब हुआ इसका जो ये वाला जो एरिया है वो अलग अलग है, इसलिए इसे बोला गया असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली ए बी में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है। इसमें ये धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। माना नली के ए तथा बी सिरों के क्षेत्रफल, ए सिरा और बी सिरे का जो क्षेत्रफल है वो a1 और a2 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया a1 और a2, और नली के ए और बी सिरे पर बहने वाले द्रव का जो वेग है वो b1 और b2 है तथा द्रव का घनत्व कितना है, रो है। तब सिरे ए से, यानी कि इस वाले सिरे ए से, ये वाले से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन a1 इंटू b1 अथा ए सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का जो द्रव्यमान होगा वो होगा आयतन इंटू घनत्व। तो घनत्व तो है गया आपका रो और आयतन है a1 इंटू b1, तो ये बन गया ए रो a1 b1। ये समीकरण हो गई एक। अब जितना इस ए सिरे से प्रवेश करेगा उतना ही दूसरे सिरे से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अतः ए सिरे से सिरे बी से निकलने वाले द्रव का आयतन a2 इंटू b2 होगा। इसलिए सिरे बी से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान रो a1 इंटू b2। ये समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 व 2 से रो a1 b1 बराबर रो a2 b2, तो a1 b1 बराबर a2 b2 अथा a इंटू बी बराबर नियतांक, यही अवृत्तता का सिद्धांत है। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली का सिद्धांत या बर्नौली की प्रमेय। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है तब इसके प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कौन कौन सी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, अर्थात P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक, जहाँ रो द्रव का घनत्व है, B वेग है, G गुरुत्वीय त्वरण और H ऊंचाई है और P क्या है, दाब। तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे इसकी, माना कोई आदर्श द्रव नली x y में धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। ये x है और ये y है। ये एक आदर्श द्रव है जिसमें जो एक असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में क्या हो रहा है, बह रहा है, तथा नली के सिरे के क्षेत्रफल a1 और a2 है। इस सिरे का क्षेत्रफल a1 है और इस सिरे का क्षेत्रफल a2 है। सिरे x तथा y की पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 और h2 है, यानी कि इस वाले सिरे की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है, h1, और इस वाले सिरे की ऊंचाई कितनी है, h2 है, तथा इस सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग कितना है, b1 है, और इस सिरे से निकलने वाले द्रव का वेग कितना है, b2 है। तब 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 बराबर बल गुणा विस्थापन, बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, तो विस्थापन ऐसी रहा, तो दाब हो गया P1, क्षेत्रफल हो गया A1, विस्थापन हो गया कितना, B1। इसी प्रकार y सिरे पर 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव द्वारा, यहाँ पर द्रव पर और यहाँ पर द्रव द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर P2 A2 इंटू B2, चूँकि सिरे x का क्षेत्रफल A1 सिरे y के क्षेत्रफल A2 से अधिक है, अतः वेग B1 B2 से क्या होगा, कम होगा, इसलिए W1 बड़ा होगा किससे, W2 से। तब द्रव पर प्रति सेकंड किया गया नेट कार्य W बराबर W1 माइनस W2, W1 की वैल्यू ये आई, W2 की वैल्यू ये इधर आ गई। ये
तो परंतु आवृत्ता के सिद्धांत के अनुसार A1 इंटू B1 बराबर होता है A2 इंटू B2 और A2 इंटू B2 बराबर होता है m/ρ, जहां m 1 सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले तथा y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान है तथा रो द्रव का क्या है, घनत्व है। तो W बराबर आ जाएगा P1 माइनस P2 ब्रैकेट के अंदर और ये बाहर आ जाएगा m/ρ। ये समीकरण हो गई 1। प्रति सेकंड x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा K1 बराबर 1/2 mv1²। इसी प्रकार प्रति सेकंड y सिरे द्वारा निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा K2 बराबर 1/2 mv2²। तो नेट ऊर्जा हो जाएगी K बराबर K2 माइनस K1। K2 में से K1 वाली घटा दी तो 1/2 mv2² माइनस v1 का स्क्वायर। ये समीकरण हो गई 2। x सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर mgh1 और y सिरे पर द्रव की ऊर्जा U2 बराबर mgh2। तो नेट स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 माइनस U2, तो mg बाहर आ गया तो h1 माइनस का h2। ये समीकरण हो गई 3। समीकरण 1, 2 व 3 से K बराबर W बराबर K माइनस का U द्रव द्वारा ये होगा क्योंकि इसलिए कि द्रव द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि द्रव की जो ऊर्जा होगी उसमें कितनी वृद्धि हुई, तो ये कार्य आ गया और ये ऊर्जा आ गई वृद्धि। तो m से m सब में कैंसिल हो गया, तो 1 वाले एक तरफ कर ली, 2 वाले एक तरफ कर ली, तो ये वैल्यू आ गई निकल के ये वाली वैल्यू, अर्थात P प्लस 1/2 रो v² प्लस रो gh1 बराबर नियतांक यही बर्नौली की में है। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार जब किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु पर कुछ कार्य किया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में इस कार्य के बराबर वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु लगने वाले बल के विरुद्ध कुछ कार्य करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में इस कार्य के बराबर कुछ कमी हो जाती है। अर्थात कार्य तथा गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं, तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए जाने पर कार्य में स्वतः परिवर्तन होता है। तो इसमें लिखा है प्रूफ में, जब वस्तु पर अचर बल लगता हो, माना m द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है, जिस कारण वस्तु बल की दिशा में s दूरी विस्थापित हो जाती है, तब W बराबर F वेक्टर इंटू S वेक्टर यानी कि F इंटू S। यदि बल द्वारा वस्तु में A त्वरण उत्पन्न होता है तब F बराबर ma, तो W बराबर ma इंटू में S, m को ऐसे रखा, A इंटू S ऐसे आ गया। तब गति के तृतीय समीकरण से v² बराबर u² प्लस का 2as, तो as यहाँ से निकाला तो v² माइनस u² बटे में 2 आ गया। ये मान समीकरण 1 में रखने पर W बराबर mv² माइनस u² अपॉन में 2 m के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो ये बन गई फाइनल गतिज ऊर्जा, ये बन गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जहाँ Ki तथा Kf प्रारंभिक व अंतिम गतिज ऊर्जाएं हैं। अर्थात इन दोनों का जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा K के बराबर हुआ, अथवा हम लिख सकते हैं W बराबर डेल्टा K। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।